बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कविता और इसके कवि हैं श्री राजेश जोशी। बच्चों, श्री राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह से उनका बचपन छीन लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार और समाज को इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों का काम पर जाना आज के ज़माने की सबसे बड़ी भयानक बात है। यह उनके खेलने, कूदने और पढ़ने के दिन है। आइए बच्चों, हम अपनी कविता का पहला पद्य का अध्ययन करते हैं। हमारी कविता का पहला पद्य है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, कोहरा इसका अर्थ होता है सर्दी के मौसम में ओस की बूंदों के कारण आसमान में धुएं की तरह छाया जाने वाली धुंध। यह आप सभी जानते हैं। इस पद्यांश का अर्थ कवि बताते हैं कि सुबह सुबह का समय है और सड़क पर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि सड़क पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई है, केवल कोहरा या धुंध ही दिखाई दे रहा है। ऐसे सर्द मौसम में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो खेलने कूदने की है। ये बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें कवि समझाना यही चाह रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आइए हम अपनी कविता का अगला पद्यांश पढ़ते हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन व्यक्त करते हुए कहा है बच्चों कि हमारे समाज की और इस समय की अर्थात वर्तमान समय की सबसे बड़ी भयानक बात यह है कि बच्चे अर्थात छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, कवि को यह बात उतनी ही भयानक या डर से युक्त लग रही है या डरावनी लग रही है। कवि कहना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसको विवरण की तरह लिखना या इसका विवरण करना भय से भरा हुआ है या डरावना है। इस पंक्ति को सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ताकि हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने और इसको हल करने की कोशिश कर सकें। बच्चों, ये इंसान का स्वभाव होता है कि जब प्रश्न व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होता है तो वह उसका हल या समाधान ज़रूर ढूंढता है, और कवि के अनुसार अगर इसका समाधान ढूंढ लिया जाए तो इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसकी गहराई को समझेंगे कि पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र में छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह कितनी बड़ी बात है। आइए बच्चों, हम अपनी कविता का तीसरा पद्य पढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को।
बच्चों, कविता के इस पद्य में कवि ने बाल मजदूरी तथा बाल श्रम के बारे में बताया है। बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है। कवि यहाँ उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसके कारण बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं। इस पंक्ति में अंतरिक्ष और गेंदे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चा, लेकिन फिर भी कवि इन दोनों को मिलाकर हमें कुछ समझाने का संदेश दे रहे हैं या समाज की कुछ स्थितियों का हमें संदेश दे रहे हैं। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह है कि क्या बच्चे अपनी गेंदों से खेलते हुए, क्या बच्चों ने गेंदें इतनी ऊपर अंतरिक्ष में या आकाश में उछाल दी है कि वो गेंदें वापस लौटकर बच्चों की तरफ नहीं आई और वो बच्चे इन गेंदों से अब नहीं खेल पाएंगे। दूसरी तरफ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि क्या ये दुनिया पूरी तरह से उलटफेर हो गई है? क्या हमारी पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में जो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं जो सौर मंडल में उपस्थित है, क्या वे गिरकर नष्ट हो गए हैं? क्या प्रलय आया है? अब कोई बचा ही नहीं है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता की इस पंक्ति में गेंदों की तुलना कवि ने ग्रह और नक्षत्र से की है जो कि हमारे सौर मंडल में उपस्थित हैं। कि क्या सौर मंडल में उपस्थित सारे ग्रह नक्षत्र खत्म हो गए हैं? क्या इतनी प्रलय आ गई है कि अब बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? दूसरी लाइन है हमारी, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों, दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी को खाकर नष्ट कर देता है। जब दीमक किसी लकड़ी को खाता है बेटा तो उसे पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में बदल देता है। उसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं रखता है कि हम उसे रिपेयर कर सकें या उसे कोई सपोर्ट करके उसे वापस सही कर सकें। कवि कह रहे हैं, क्या दीमक रूपी कीड़े ने बच्चों की सारी रंग बिरंगी किताबों को या ज्ञान हासिल करने की सारी रंग बिरंगी किताबों को खाकर समाप्त कर दिया है जिससे कि अब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये थी हमारी कविता की तीसरा पद्यांश। अब हम अपनी कविता का चौथा पद्यांश पढ़ेंगे बच्चों। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या किसी भूकंप से ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? बच्चों, यहाँ काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। काले पहाड़ का मतलब है बच्चों कवि का आधुनिकीकरण, अर्थात इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम प्रगति अर्थात विकास की ओर दौड़े तो हमने बहुत सारी सीमेंट और कंक्रीट की काली काली इमारतों को खड़ा कर दिया जिससे कि हमारी सारी प्रकृति नष्ट हो गई। आज के समय हमने जो प्रगति करी है उसमें हमारी सारी संवेदनाएं नष्ट हो गई हैं, अर्थात विकास और प्रगति की होड़ में क्या हम इस हद तक आगे आ गए हैं कि हमारे दिल में संवेदनाएं नष्ट हो गई और हमारे बच्चों के खिलौने इन काली इमारतों के नीचे दबा दिए गए हैं। कंक्रीट के जंगल में हमने सारे खिलौने क्या इसकी नींव में दबा दिए हैं। बच्चों, दूसरी लाइन में हमें भूकंप बताया गया है। भूकंप शब्द आया है। इस भूकंप का अर्थ होता है, यह बेटा एक प्राकृतिक क्रिया है, पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। इस क्रिया में भूमि आगे पीछे होने लगती है। बच्चों, वास्तव में पृथ्वी के अंदर होने वाली किसी घटना के परिणाम स्वरूप जब धरातल का कोर भाग अर्थात ऊपर का भाग जब अकस्मात कांपने लगता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। मदरसों, बेटा इस शब्द का अर्थ होता है विद्यालय, परंतु वर्तमान समय में मदरसों का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ मुस्लिम धर्म के बच्चे अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं या जहाँ उन्हें उर्दू सिखाई जाती है। कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, क्या भूकंप के कारण धरती हिल गई थी जिसकी वजह से मदरसों अर्थात बच्चों के पढ़ने का स्थान विद्यालय की इमारत ढह गई है या टूट गई है जिस वजह से बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है और बच्चे काम पर जाने को मजबूर हैं। आइए बच्चों, अब हम अपनी कविता का 5वां पद्यांश पढ़ते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन
खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। इस पंक्ति में कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को पूछते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें या सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान अर्थात समतल एक जैसी जमीन जहाँ बच्चे बड़े आराम से खेल सकते थे खत्म हो गई है? क्या घरों के आंगन अर्थात चार दीवारी के अंदर का छोटा सा खुला हुआ भाग जहाँ छोटा सा बगीचा या थोड़े से पेड़ पौधे लगे रहते थे वो अब रहे ही नहीं हैं? और अब बच्चों के खेलने के लिए स्थान क्या रहे ही नहीं है? क्या ये सब अचानक खत्म हो गए हैं? और यदि अगर इस दुनिया में ये सब अचानक खत्म हो गए हैं तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? बेटा यहाँ जो एकाएक शब्द है उसका अर्थ होता है अचानक, अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि ये सब चीज़ें अर्थात सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन यदि एकदम से खत्म हो चुके हैं तो फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। आइए बच्चों हम अपनी कविता का अगला पद्यांश और अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ये कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी बातें जो ऊपर कही गई है ना, अगर वास्तव में अगर ऐसा होता और ये सारी चीज़ें यदि खत्म हो गई होती और ये बातें यदि सत्य होती तो कितनी भयानक होती, अर्थात कितनी भय से युक्त होती। अगर बच्चों के खिलौने खत्म हो गए होते, उनके पढ़ने लिखने का विद्यालय की इमारत ढह गई होती, उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया होता और अंतरिक्ष उनके खेलने की सारी गेंदें गिर गई होती या उनके खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए होते, यदि ये सारी बातें सत्य होती तो ये कितनी भय से युक्त होती। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक और डर से भरी हुई बात यह है कि ये सारी चीज़ें जैसी की जैसी ही हैं, अर्थात न तो बच्चों के खेलने की गेंदें समाप्त हुई है, न रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है, न ही काले पहाड़ के नीचे बच्चों के खेलने के खिलौने दब गए हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय अर्थात विद्यालय की बिल्डिंग भी है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बगीचे और घरों के आंगन सभी कुछ हैं, फिर भी बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं, अर्थात बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह स्थिति भयानक है। दुनिया की हजारों सड़कों पर से गुजरते हुए ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।